कैंडिडेट की तरफ से रेफरल का जो है वो मिलेगा, और इनको क्या मिलेगा, इनको कंपनी का मतलब क्लाइंट को क्या मिलेगा, उनका रिक्वायरमेंट मिल जाएगा। तो डिपेंड है, जितना कम कर सकते हो तो एक बेनिफिट क्या रहता है आपका, कि आप जल्दी अगर ज्वाइन कर सकते हो, कि आप 1 महीना अगर लगने वाला है आपको, अगर आप 10 डेज में ज्वाइन करते हो, वो ज्वाइनिंग बोनस प्रोवाइड करते हैं आपको। अच्छा, ओके। तो थर्ड ज्वाइनिंग पार्टी मींस बोनस, हमको थर्ड पार्टी को कुछ देना नहीं पड़ता है ना, मतलब ऐसा कुछ नहीं 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 होता नहीं है नहीं 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 सर, आप हमको कुछ नहीं पे करना पड़ता है थर्ड पार्टी को। हेलो सर। दिन के सर वर्चुअल स्टडी का भी प्रैक्टिस यहाँ पे हो जाएगा? क्या बोल रहे हो? ज्वाइनिंग बोनस है वर्चुअल जो स्टडी का भी कितना प्रैक्टिस यहाँ पे ऐसा हो जाएगा ना सर 15 हमारा? दिन ज्वाइनिंग किया या 20 दिन में किया, मुझे आवाज नहीं आ रही। पड़ता है। हेलो। ज्वाइनिंग बोनस जो रहता है उसके लिए कितने जल्दी ज्वाइनिंग करना पड़ता है? 8 दिन, 15 दिन, मैक्सिमम लिमिट क्या रहता है? क्या करो आप, एचआर को आप एक बार क्लियर करके दो, इज देयर एनी ज्वाइनिंग बोनस, ऐसा आप उनसे पूछो। कई कुछ क्वेश्चन रहेंगे, वो क्या करो आप उनसे पूछ के क्लियर करो कि ये वर्क फ्रॉम होम रहेगा, वो कितना टाइम रहेगा, ऑफिस में अगर मुझे आना पड़ेगा, मतलब ट्रैवलिंग का मुझे कुछ मिलेगा, ये पॉइंट्स आप क्या कर लो। क्योंकि क्या करते हैं एचआर, बहुत चाणे होते हैं, वो क्या करते हैं एडजस्टमेंट कर देते हो, आपको पूरा टोटल ग्रॉस सैलरी देंगे, उसमें क्या करेंगे ज्वाइनिंग बोनस इंसेंटिव ऐड करके आपका 12 लाख दिखा देंगे, मतलब आपके हाथ में कम आएगा। ओके, तो नेक्स्ट तो पूरा आप क्लियर करके लो, सैलरी डिस्कशन आप क्या करेगा है उसमें, बोनस का कॉन्सेप्ट एक बार बता देंगे? उसमें पूरा क्या करो मैंने आप, बहुत बार उसमें पूरा क्लियर करके लो। सर हेलो सर, वो ज्वाइनिंग बोनस का कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब कंसेप्ट उसका, कि हमने ग्रुप पे भी देखा हर टाइम सर, जब भी ऑफर लेटर उस हेलो 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 करो सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। तो सर आपको मतलब सुनाई दिया मैंने जो बोला कि हाँ, कंसेप्ट? ज्वाइनिंग बोनस का मुझे सुनाई दिया, लेकिन वो डिपेंड है, कंपनी के क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड है, पॉलिसी के ऊपर डिपेंड है। उनको तो अगर ज्वाइनिंग बोनस अर्जेंट वो रिक्वायरमेंट रहेगी, ग्रॉस सैलरी अर्जेंट में ऐड होता है रिक्वायरमेंट क्या, रहेगी। मतलब? हेलो देखिए बेसिक कंसेप्ट कैसे रहता है, आप एम्प्लॉय हो, आपको कुछ तो नोटिस पीरियड देना पड़ेगा, ओके, प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में। तो आप उस नोटिस पीरियड में आप एचआर के साथ, जस्ट मिनट मैं डूअर लगा तो 1 मिनट। हेलो, हाँ आ रही है आवाज मेरी? यस यस। हेलो सर। हाँ, जो ज्वाइनिंग बोनस का वो पूरा पॉलिसी के ऊपर है, एचआर डिस्कशन में आपको क्लियर हो जाएगा वो पूरा। हेलो सर, दिस इज गणेश। सर मेरा एक क्वेश्चन था आपसे, बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर आपका ये ट्रांजिशन कैसा रहा एक्चुअली? और ये तो सबसे ये पहली बात। देन जॉब लगना तो ये होता है, नेचुरल है, ओके, बट जॉब लगने के बाद सस्टेन कैसे करना है, उसकी कुछ टिप्स है एज अ मैकेनिकल इंजीनियर? सर सेम क्वेश्चन है एज फॉर मी, बिकॉज हम मैकेनिकल बैकग्राउंड के बहुत लोग हैं, इसीलिए। हाँ हाँ चलेगा, कुछ इशू नहीं, क्योंकि अभी आप रिसेंट सिनेरियो देखेंगे तो मैक्सिमम मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स ही आ रहे हैं अभी आईटी में। तो मुझे तो पहले कैसे था कि एक्चुअली मुझे आईटी में जाना था, लेकिन कुछ तो प्रीवियस सिचुएशन की वजह से मैं एंटर नहीं कर पा रहा था। तो इट्स नाइस दैट आई एम अचीविंग माय ड्रीम्स, ओके, आईटी में। तो सस्टेन करने का जो सेकंड ऑप्शन है मैकेनिकल में, मैकेनिकल से आईटी में आने के बाद, ओके, सो नेक्स्ट वो कैसे रहेगा, आपकी स्किल और आपकी जो सीखने की इच्छा है उसके ऊपर डिपेंड है पूरा आपका। आपको कितना टाइम मिला है उसका, आप कितना यूटिलाइज करते हो नई टेक्नोलॉजी। आप क्योंकि अभी चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा, जो रिसेंट टेक्नोलॉजीज है, ईटीएल, ये पूरे रिसेंट टेक्नोलॉजीज आप कितनी जल्दी अडॉप्ट कर रहे हो, इसका ऐसे नहीं कि पूरा आप केटी पे ही डिपेंड हो, आपको एक्स्ट्रा आपकी इंडिविजुअल एफर्ट्स भी लेने पड़ेंगे। क्योंकि कैसे रहता है, हम लोग स्विच कर रहे हैं मैकेनिकल टू कंप्यूटर, क्योंकि ऐसे तो पूरा फील्ड अगर क्या टेस्टिंग का तो पूरा मतलब क्या रहता है, एडजस्ट कर सकते हो अपन, लेकिन नेक्स्ट आपकी जो सीखने की इच्छा है उसके ऊपर डिपेंड रहते हो पूरा, क्योंकि आपको एडिशनल कोर्सेज भी करने होंगे, उसके बाद अपडेट भी होना पड़ेगा, ऐसा है उसका।
सो मोस्टली टिप्स अगर आप पूछोगे तो मोस्टली आपको जो पहली बात, आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें आपको मैच करके पहली बात आपको ये रूटीन में आना है। एक बार आप रूटीन में आ जाओगे, देन यू कैन डू एडिशनल थिंग्स। एक बार आपको फ्लो में आना है, अंडरस्टैंड करना है कि आर्किटेक्चर क्या है उसका, कैसे रिक्वायरमेंट हम कंप्लीट करते हैं। क्योंकि आजल में आप देखोगे तो 4 वीक्स में हमको डिलीवरी देनी पड़ती है, तो उतना टाइम नहीं मिलता अपने को। 10 आवर्स 12 आवर्स आपको देने पड़ते हैं ऐसा। सर आप और जब सर इंटरव्यू दे और रहे सर हो, लाइक बोलिए। हेलो हाँ सर, और भी ये जैसे ये हमारा हम ये एक्सपीरियंस ऐड करते हैं, तो दिस वन इज मैनिपुलेटेड ना, सो हाउ टू हैंडल दिस मींस हमारा मैनेजर या फिर हमारे जो कलीग्स रहते हैं ये उसके बारे में पूछते, तो ये सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है लाइक दैट। एक्चुअली आपको मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग आपको नहीं पूछता, प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन का आपको पूछते हैं और एक्सपीरियंस पूछते हैं ऐसा। तो आपको वो टैकल करना है कि प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन ये थी। आपको मैक्सिमम नहीं पूछते हो क्वेश्चंस, अगर उनको लगता है कि आपको मतलब जस्ट जनरल इंट्रोडक्शन, डिटेल नहीं जाना है आपको, मतलब कलीग्स भी रहेंगे, आपके फ्रेंड्स रहेंगे, तो कुछ इन्फॉर्मेशन हमको कॉन्फिडेंशियल रखनी है आपको, कि ज्यादा हमको नहीं पूछना है। आप क्या कर सकते हो, एक बार उनको जस्ट कैजुअल आंसर दे के छोड़ सकते हो उनका पूरा, डाइवर्ट कर सकते हो सब्जेक्ट। क्योंकि हमको क्या करना है, पहली तो बात हमको सस्टेन करना है। तो सस्टेन करने के लिए 3 महीने 6 महीने हमको तो कंपनी में निकालने हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसे बिहेव कर रहे हो, आप प्रोजेक्ट कैसे हैंडल कर रहे हो, कलीग्स के साथ कैसे आप रिलेशन मेंटेन कर रहे हो, ऐसा है पूरा। लेकिन थोड़ा डिस्टेंस तो हमको कलीग के साथ रखना ही है, प्रोफेशनल हमको पूरा होना ही है। सर वही क्वेश्चन था कि जब हम दे रहे हो तो उनको पता होता है कि ये कौन से ब्रांच वाला है, या फिर वो तो उतना मैटर नहीं करेगा ना। जैसे कि मैं अब सिविल का हूँ, तो उस पे वो ज्यादा फोकस नहीं करेंगे ना कि आप सिविल में हो, फिर आप आईटी में कैसे आ गए, या फिर कैसे आप ये किए वो। नहीं, जो पहली तो बात क्या रहती है, आपको आपके प्रोजेक्ट मैनेजर और जो एचआर रहते हैं उनके पास वो आपका रिज्यूम रहता है, प्रोजेक्ट मैनेजर के पास। तो एक बार आप इंटरव्यू के लिए आओ, बाद में आपका डॉक्यूमेंट नहीं देखते आपकी, आप कौन से ब्रांच में हो, आप क्या कर रहे हो, ऐसा। उनको सिर्फ क्या करना है, उनको अपना काम सिर्फ निपटवा के लेना है पूरा, ऐसा कि काम कंप्लीट होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। कि वो आप मैकेनिकल के हो, बीए के हो, आप बीसीएस के हो, बीएससी के हो, आपने केमिस्ट्री किया है, फिजिक्स किया है, इंटरव्यू के टाइम पे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए इनकेस, तो कैसे टैकल करना है सर उस चीजों को? हाँ, अगर आपको ऐसा पूछेगा क्वेश्चंस कि उसके भी आंसर आपको रेडी है, आपको पूरे इंटरव्यू के टाइम, प्रिपरेशन के टाइम वो मैडम बोल देंगी, हमको सर ने बताया था मैकेनिकल इंजीनियर अगर रहेगी आपके, तो उसका एक आंसर आपके मैडम टिप्स दे देंगी उसके। तो आप क्वेश्चन आप क्या करो, नोट डाउन कर दो आप मैडम से। एक बार कंप्लीट करने के बाद और जो भी आपके प्रोजेक्ट वाले रहेंगे उनसे आप एक बार बात कर लो कि ऐसा क्वेश्चन है, तो आपको टैकल करने के लिए आप बोलेंगे तो आपको बोल सकते हैं कि माय ड्रीम इज टू अब हम अभी सर ने एक बोला था कि व्हाट एवर द हम लोग क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी ड्रिवन कर रहे हैं पूरा, मतलब एक कंप्यूटर साइंस इट इज अ साइंस एंड दैट इज ड्रिवन बाय any stream of any whatever candidate of any stream, so that doesn't depends on whether you belongs to the mechanical, civil or electrical or any, just we have to contribute for the digitalization or whatever the skills required for the company, country or whatever the that answer you can give that. तो मुझे तो नहीं पूछा था कि बाबा मैकेनिकल के आप हो तो आप कैसे, ऐसा तो नहीं, मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने बोला था, क्योंकि आपको जैसे आप इंट्रोडक्शन करते हैं उस हिसाब से आपके क्वेश्चन जाते हैं पूरे। सर अगर कंपनी हेलो सर सर्विस बेस्ड चूज कर सकते हैं या प्रोडक्ट बेस्ड, कौन सी बेटर है मतलब? कसं आहे मैं कैसी बात रहती है, प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड। तो सर्विस बेस्ड में क्या करते हैं, ये पूरे बल्क में क्या करते हैं, पूरे बल्क में रिक्रूटमेंट रहती है और डिपेंड ऑन द क्लाइंट रिक्वायरमेंट आपको स्किल करते हैं। मतलब सर्विस बेस्ड अगर देखोगे तो उसमें आपको सीखने के लिए टाइम मिलता है। अभी प्रोडक्ट बेस्ड तो कंपनी मैंने तो मेरी जो कंपनी है वो सर्विस बेस्ड है, ओके। so सर्विस प्रोवाइड करते हैं एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट, अब जब जस्ट लाइक डिपेंड ऑन द टेक्नोलॉजी, सो वी हैव टू adopt that technology and depending on the requirement they will assign you the project, so that there is less work compared to the product based company as compared to the service based company. Okay sir. हेलो सर सर वर्क प्रोसेस कैसे रहता है सॉफ्टवेयर टेस्टर, मींस रिस्पांसिबिलिटीज कैसे रहती है, और एज अ न्यू जॉइनर हमें वर्क कैसे असाइन होता है, प्रोजेक्ट वगैरह कैसे असाइन होता है?
मतलब कंपनी में बोल रहे हो आपका मतलब इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको डेली रूटीन जानना है या मतलब कैसे? हाँ, डेली रूटीन मीन्स हमें अब न्यू जॉइनर है तो कैसे मतलब वर्क असाइन होता है और व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज हाँ, रहती है। अभी देखो आप ज्वाइन हो गए कंपनी में, आप अगर ये अपना कंपनी का मीटिंग चल रहा है अभी, तो क्या करेंगे मैनेजर की, हाय दिस पलाश, वेलकम टू दिस आवर whatever the team, so he will introduce with your colleagues, okay, then वो चैट करेंगे आपके साथ, नहीं तो आपको कॉल करेंगे कि ऐसा है पूरा, आपको ये हमारा स्ट्रक्चर है पूरा, हम लोग ये करते हैं, ये तो पूरा आपको इंट्रोडक्शन पहले दे दी जाएगा, और ये आर्किटेक्ट है, आई एम द मैनेजर एंड associate, senior associate and executive or whatever the structure, depending on the कंपनी आपको स्ट्रक्चर रहेगा। उसके बाद आपको क्या करेंगे, नॉलेज ट्रांसफर दे दें, केटी दे दिया जाएगा कि मैक्सिमम आपको, और जो कॉल्स रहते हैं पूरे टीम्स में, ओके, टीम्स में कॉल आपको क्या कर दिए जाएंगे, पूरे पुल किए जाएंगे कि अभी मॉर्निंग स्टैंड अप कॉल है, तो मॉर्निंग स्टैंड अप में क्या रहेगा, डिस्कशन की अभी हमको रिलीज करना है टेस्ट केसेस है और इसका ये रिजल्ट है, इसका और ये फेल हो गया, तो ये किस वजह से फेल हो गया, कि मैक्सिमम इसका डिफेक्ट है, तो आपको वो कॉल में रखेंगे कि आपको पुल कर दिए जाएंगे। आपको ये डेली रूटीन रहेगा, आप एक इन बिटवीन आपका केटी भी चालू रहेगा, ओके। केटी के बाद आपको क्या करेंगे, धीरे धीरे आपको टेस्ट सिनेरियो असाइन करते जाएंगे, ये अभी टेस्ट सिनेरियो, इसका आपको क्या करना है, रिस्पॉन्सिबल टेस्टर, ऐसा रिस्पॉन्सिबल टेस्टर के हम उनका एक्सेल रहता है, एक्सेल के नाम के ऊपर आपका ऐड हो जाएगा। इनिशियल लेवल में आपको, अगर आपकी टीम ज्यादा बड़ी है, मतलब 10-15 लोगों की है, आपको 7-8 टेस्टर है आप, उसमें आपको क्या रहेगा, तो आपका नाम ऐड कर दिया जाएगा, उसके आपको रिस्पॉन्सिबल टेस्ट रहेगा, क्योंकि और दूसरा भी एक स्ट्रक्चर रहता है कि आप अकेला टेस्टर हो और उसका आप अकेला डेवलपर है, उस कंडीशन में क्या रहता है, आपको पूरा टेस्ट केसेस, टेस्ट सिनेरियो आपको खुद डिजाइन करना पड़ता है, और उसके बाद जब कोड आता है डेवलपर की ओर से, वो एग्जीक्यूट करके आपको चेक करना होता है कि क्या व्हाट एवर द एरर्स एंड व्हाट एवर द डिफेक्ट्स आर देयर, देन इट इज अ होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर्स। अब जिस प्रोजेक्ट में वो मैक्सिमम आपका, और जिस क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके ऊपर डिपेंड रहता है आपका। हेलो सर। हाँ सर, वो केटी के लिए डेडलाइन रहती है क्या कुछ? हाँ, डिपेंड रहता है, आपको कैसे रहता है, अभी 1 महीने का केटी रहेगा, तो आपको डेली आपको क्या करना पड़ेगा, उसका एक्सेल शीट फिल करना होगा, तो एक सॉफ्टवेयर रहता है उनका, उस पे आप क्या कंप्लीटेड टॉपिक आपको क्या करना होगा, आपको कंप्लीटेड टॉपिक आपको मार्क करना होगा वहां पे, और जो कंसर्न पर्सन है, और प्रोजेक्ट अगर सपोज दूसरी कंपनी से मूव ऑन है, तो इन दैट केस 1 मंथ एंड 2 मंथ्स विल बी केटी आपको दे सकते हैं, शैडो में रख सकते हैं आपको। अगर डायरेक्टली आपके पास है स्क्रैच कैसे रहता है, स्क्रैच से अगर प्रोजेक्ट रहेगा आपका, तो पूरा आपको स्क्रैच से पूरा सीखने को मिलेगा। अगर आपका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो आपको 2-3 दिन की केटी देंगे और 4th दिन आपको पूरा असाइन कर देंगे वर्क, ऐसा भी रहेगा। सो उनको आपको पूछना पड़ेगा ऑनगोइंग है प्रोजेक्ट या स्क्रैच से प्रोजेक्ट, ऐसा भी आप पूछ सकते हो एचआर को। स्टार्टला जर आपला एक्सपिरियन्स बघून डायरेक्ट आपल्याला मोठी अपॉर्च्युनिटी म्हणजे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिली, छोटा प्रोजेक्ट असला आणि लीडच केलं तुम्हाला, तर असं नाही नाही, तसं कसं असते माहितीये का, इट डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट रोल आला तुमचा, आता टेस्ट लीड साठी आहे, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द टेस्ट लीड और टीम लीड, देन you have to see the job description, every role has a JD, okay, job description, so job description जो भी रहेगा उसके हिसाब से आपको वर्क अलोकेट होगा। आप अगर मैनेजर का इंटरव्यू देने जाओगे तो उस मैनेजर के हिसाब से आपको होगा, उसके बाद टीम लीड का आप देने जाओगे तो उसका टीम लीड का आपको असाइन रहेगा। जॉब डिस्क्रिप्शन आपको देखना है, जब भी आप अप्लाई करोगे उसके बाद जेडी आपको, उस एचआर को बोलना है आपको कि मुझे जेडी मेल कर दो, जॉब डिस्क्रिप्शन मेल कर दो मुझे, आई वांट टू सी द जॉब डिस्क्रिप्शन, ओके। सो जेडी यू हैव टू आस्क कर। केसेस में सर जॉब डिस्क्रिप्शन एंड हमारे स्किल्स है वो मैच नहीं करता, कम होता है, तो क्या कैसे हैंडल करना है वो, उसको कैसे रहते जॉब डिस्क्रिप्शन में त्या
त्या रिलेटेड म्हणजे त्यांनी आता क्वेश्चन विचारला ना तसंच, बट आपलं स्किल्स आणि जॉब डिस्क्रिप्शन त्यांच्यानुसार जर मॅच होत असेल किंवा स्टार्टअप असला एखादा छोटा, तर त्यांनी त्यांचा छोटा प्रोजेक्ट असला मग पूर्णच रिस्पॉन्सिबिलिटी जर आपल्याला दिली त्यावेळेस, मग त्यावेळेस समजा आपलं मग नॉलेज ट्रान्सफर ह्या कितपत आपल्याला म्हणजे आपण बॅलन्स करू शकतो असं. डिपेंड ऑन ये जो आपके पूरे डाउट्स है ना, ये पूरे आप ज्वाइनिंग से पहले आप क्लियर कर लो। पहली बात तो ज्वाइनिंग के बाद वो आपके सुनने वाली नहीं है। आपको ज्वाइनिंग अगर करना है, एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, आपके पास 2 या 3 ऑफर है, उसमें से आपको सर के साथ डिस्कस करके, जो भी आपके फैकल्टीज है उनके साथ डिस्कस करके आपको पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन पहले उनको एक बार डिस्कस करना है कि ये जॉब डिस्क्रिप्शन रहेगा और ये मैं कौन से एक्सेप्ट करूं ऑफर। ये आपको सर से भी एक बार पूछना है कि सर आपको बता देंगे प्रीवियस एक्सपीरियंस से जो भी, क्योंकि सर ने बहुत सारे बैच और बहुत सारे स्टूडेंट्स प्लेस किए, तो उनको आइडिया है कि इस कंपनी में क्या होता है, कैसे रहता है। तो आपको एक बार वो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या करना है, एक बार गो थ्रू करना है। अगर आप कंफर्म हो उस पे जॉब डिस्क्रिप्शन में आप कर सकते हो, पूरा आपको कॉन्फिडेंस है, तो ये आपको इंटरव्यू प्रोसेस करना है और वो ही शेड्यूल करना है। एचआर आपको पूछेगी कि आपको मतलब बिग डेटा का नॉलेज है, थोड़ा है, एसक्यूएल है आपके पास, ईटीएल है या यूनिक्स कमांड आपके पास है, तो आपको ये सकते हो, आपको 60-70% अगर मैच हो सकता है देन दे विल एक्सेप्ट, नो इशू। 30% अगर नहीं आता, 100% तो किसी का जॉब डिस्क्रिप्शन पॉइंट टू पॉइंट नहीं रहेगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन जॉब डिस्क्रिप्शन चेंज रहता है। ओके, तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, अगर आपका 70% या 75%, 80% आपका भी